अब हमने प्रेजेंट कर लिया, पास्ट कर लिया, अब हम फ्यूचर पे आ रहे हैं, फ्यूचर शुरू कर रहे हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस से हम शुरू करेंगे। जैसे आपने पिछले दो टेंसेस में देखा, हमने उनकी सिंपल फॉर्म की, कंटिन्यूस फॉर्म की, या जिसे प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं, जैसे सिंपल कंटिन्यूस किया, फिर पास्ट कंटिन्यूस किया, फिर परफेक्ट फॉर्म उसकी की, सिंपल परफेक्ट किया, पास्ट परफेक्ट किया, और फिर उनकी परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म्स की। जैसे आपने सिंपल का जो आपका प्रेजेंट है उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किया और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस किया। इसी तरह हम फ्यूचर की भी चारों टेंसेस देखेंगे और हम सिंपल फ्यूचर से शुरू कर रहे हैं। फ्यूचर मुस्तकबिल बड़ी सादा बात है। आप इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे, बड़ी ज़रूरी होता है ना कि इस्तेमाल करेंगे उस एक्शन के लिए जिसने कल होना है, मतलब अगले सेकंड होना है, अगले लम्हे होना है, अगले मिनट होना है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में होने वाली किसी चीज़ को बताने के लिए, जो कि बड़ी इसकी बेसिक कॉमन फॉर्म है। जिस तरह आप रीडिंग करते जाओगे आपको आइडिया थोड़ा बहुत होगा कि यार कभी कभी फ्यूचर को सिंपल प्रेजेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि बिलाल विल बी इन ऑफिस टुडे, अब वो मैं बात टुडे की कर रहा हूँ, लेकिन बिलाल विल बी इन ऑफिस टुडे का मतलब होगा कि आज ही बिलाल अभी मतलब अभी बस चंद लम्हों में आने वाला है, या बिलाल विल बी इन ऑफिस इन अ फ्यू मिनट्स, मतलब वो अभी आने वाला। तो वो आप इसको ओवरऑल प्रेजेंट में भी एक सेंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे जो सिंपल फ्यूचर टेंस है, जो बेसिक मकसद है वो ये है कि वो एक्शन जिसने होना है आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस इज़ अबाउट द फ्यूचर। तो उसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बड़ा सिंपल है कि आपने विल का इस्तेमाल करना है। विल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत से हम अक्सर अपनी आम एवरीडे लाइफ में वुड को भी इस्तेमाल करते हैं विल के साथ साथ, कि हम कभी वुड कह देते हैं, कभी विल कहते हैं। ये इंटरचेंजेबल नहीं है, कुछ जगहों पे होते हैं, कुछ जगहों पे विल, लेकिन विल और वुड में एक डिफरेंस है। मैं आपको विल और वुड का डिफरेंस जब हम फ्यूचर टेंस कंप्लीट कर लेंगे, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस, तो फिर मैं आपको एक वीडियो में विल और वुड का डिफरेंस बताऊंगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी हम अपनी इसके लिए विल का ही इस्तेमाल करेंगे। आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई विल गो, मैं जाऊंगा, मैं फ्यूचर की बात हो रही है। अब वो फ्यूचर 10 मिनट बाद है, आई विल गो इन 5 मिनट्स, आई विल गो इन 10 मिनट्स, आई विल गो टुमारो, आई विल गो आफ्टर 30 मिनट्स, आई विल गो इन द इवनिंग। वो जो भी है उसमें एक्शन अभी होना है। प्रेजेंट वो कह रहा था कि प्रेजेंट में हमने अभी के एक्शन की बात कर रहे थे, पास्ट में हमने वो एक्शन जो पहले हुआ या पहले होता रहा उसकी बात कर रहे थे। फ्यूचर में अब हम उस एक्शन की बात कर रहे हैं जिसने अभी सामने आना है। तो आई विल गो, अभी गया नहीं है, अभी जा नहीं रहा, आई विल गो फ्यूचर की बात कर रहा है। ईसा विल स्टडी टुमारो, ईसा ने आज पढ़ाई नहीं की, लेज़ी हुआ था, कह रहा था कल मैं ऐप में से रीडिंग करूँगा, आज टीवी देख लेता हूँ। तो कल के ऊपर वो बात चली गई। तो ईसा विल स्टडी टुमारो, ईसा कल पढ़ेगा, ईसा विल स्टडी टुमारो। तो आपको पता है कि ईसा विल स्टडी, कब स्टडी? टुमारो स्टडी, आज स्टडी नहीं की, आज टीवी देखा ईसा ने। फिर इट विल रेन टुमारो, आपको वेदर फोरकास्ट वालों ने बताया कि कल बारिश होगी। अक्सर उनके फोरकास्ट गलत हो जाते हैं, तो लेकिन उन्होंने आपको बता दिया, पेशीन गोई कर दी, प्रिडिक्ट कर दिया, फोरकास्ट कर दिया कि इट विल रेन टुमारो। तो आप देखें हो क्या रहा है कि आपका विल आ रहा है फ्यूचर में ले जाने के लिए, और अपना जो वर्ब है वो अपनी बेस फॉर्म के अंदर आ रहा है, इट विल रेन टुमारो। फिर आपकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या बना? विल बना प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बना, विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। दिस इज योर सिंपल फ्यूचर का जो बेसिक, जो उसकी फाउंडेशन है उसके सेंटेंस की। तो सब्जेक्ट है ही विल गो, शी विल गो, दे विल गो, ही विल कुक, शी विल कुक। तो सब्जेक्ट है, विल है, और उसके बाद आपकी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब इसको नेगेटिव कैसे करेंगे हम, आपने बाकी टेंसेस में देखते हैं हम उसको नेगेटिव भी करते हैं कि अच्छा आपने उसको नेगेटिव करना है। तो असद विल नॉट स्विम, असद विल स्विम, असद विल नॉट स्विम। तो विल के साथ नॉट आ जाएगा। असद विल स्विम नॉट नहीं है, असद नॉट विल स्विम नहीं है, असद विल नॉट स्विम, विल के साथ नॉट आ जाएगा। यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले और विल के बाद नॉट आपने डाला तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया। सना विल नॉट लाइक दिस ड्रेस, राइट, नॉट लाइक दिस ड्रेस। तो नॉट लाइक, विल नॉट लाइक, तो विल नॉट है और लाइक है। तो नॉट जो है वो विल के बाद आ रहा है और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले आ रहा है, तो विल नॉट लाइक। तो जिस तरह मैं कह रहा हूँ आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो फिर क्या हुआ, विल नॉट है प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये आपका सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब हम उसको सवाल बनाते हैं कि सवाल कैसे बनेंगे। विल आवर टीचर कम टुमारो, विल आवर टीचर कम टुमारो। अब क्या हुआ, आपने अब सवाल बना रहे हैं क्या हमारा टीचर कल आएगा।
अभी कल और फिर क्या कल हमारा टीचर आएगा, तो एक फ्यूचर में एक एक्शन की बात हो रही है और उस पर सवाल उठाया जा रहा है, विल आवर टीचर कम टुमारो। तो अब आप देखें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। विल जुमले के शुरू में चला गया है, विल आवर टीचर जो कि सब्जेक्ट है, कम वर्ब आ गया है टुमारो, विल आवर टीचर कम टुमारो। विल शी कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, विल शी कंप्लीट, तो अब फिर देखें विल है प्लस सब्जेक्ट है प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो विल शी कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो बेसिकली क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है, विल है प्लस सब्जेक्ट है प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसा कि आपने देखा। अब जैसे हम सवाल को कॉम्प्लेक्स करते हैं थोड़ा सा हल्का सा, जिसमें हम कहते हैं कि जी आप वो डाल दीजिए कि क्वेश्चन वर्ड्स क्या हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, फॉर हुम, अगर इनको डाला जाए व्हेन, तो फिर आपका जुमला कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो अब हमने, अगर आप अभी जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, उसमें से अगर वाई को छुपा लें तो होगा विल यू कम अर्ली। अब ये सादा सवाल था जो अभी आपने देखा है, विल यू कम अर्ली। अब आप उसके आगे क्वेश्चन वर्ड ऐड कर रहे हैं, वाई विल यू कम अर्ली, ठीक है। तो अब देखें, ये जैसे मैं हर दफ़ा ये बात करता हूँ कि ये वाला होता है जहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं अपने सवाल बनाने में। तो अक्सर लोग ये कहेंगे वाई यू विल कम अर्ली। अब ये वाई यू विल कम अर्ली नहीं है, वाई विल यू कम अर्ली। तो वाई को छुपा लें तो आपका सवाल है विल यू कम अर्ली, क्या तुम जल्दी आओगे। अब आपने पूछा क्या तुम वाई विल यू, तुम क्यों कल जल्दी आओगे, राइट। तो वाई विल यू कम टुमारो, तो तुम कल क्यों जल्दी आओगे, उर्दू में जब हम पूछेंगे तो विल यू कम टुमारो, क्या तुम जल्दी आओगे, वाई विल यू कम टुमारो, तुम कल क्यों जल्दी आओगे। तो अब जो वाई लगा है, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बना है वो क्वेश्चन वर्ड है प्लस विल यू कम, तो प्लस विल है प्लस सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है। वाई यू विल कम अर्ली नहीं कहना, वाई विल यू कम अर्ली कहना है। तो जो विल वाला सिंपल फ्यूचर सवाल है उसके आगे आपने क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, वो वाई है, वेयर विल यू कम अर्ली, हाउ विल यू कम अर्ली, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब विल नुमान कुक सादा सवाल होता अगर आप व्हाट को छुपा लें, विल नुमान कुक, क्या नुमान पकाएगा। अब आपने उसके आगे व्हाट लगा दिया, व्हाट विल नुमान कुक। तो अब आपने ये व्हाट नुमान विल कुक नहीं कहना, क्योंकि ये आम तौर पे आपको सुनने को मिलता है, व्हाट नुमान विल कुक, नहीं, व्हाट विल नुमान कुक। तो अब आप व्हाट को छुपा लें तो विल नुमान कुक, विल नुमान क्या नुमान पकाएगा। बट अगर उसको सवाल को ठीक है पकाएगा तो सही, लेकिन क्या पकाएगा, तो अब आप व्हाट पूछ रहे हैं तो व्हाट विल नुमान कुक। तो आपका क्वेश्चन वर्ड हुआ प्लस सब्जेक्ट हुआ प्लस विल हुआ प्लस सब्जेक्ट हुआ प्लस वर्ब हुआ। अब इसमें से इसी तरह अगर आप हाउ को छुपा लें, विल दे गेट होम, क्या वो घर पहुंच जाएंगे, हाउ विल दे गेट होम, वो घर कैसे पहुंच जाएंगे। तो जब आपने क्वेश्चन वर्ड ऐड किया तो प्लस विल आया प्लस सब्जेक्ट आया प्लस आपका आगे जो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो क्वेश्चन वर्ड स्ट्रक्चर देखिए जो मैं अभी बात कर रहा था, प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये चॉइस, जिस तरह अगर चॉइस पूछनी हो कि ये फ्यूचर में ये करोगे कि ये करोगे, विल यू गो टू अमेरिका और इंग्लैंड, विल यू गो टू लाहौर और कराची, विल यू गो टू इस्लामाबाद और कोयटा, विल यू कुक, विल यू ईट बिरयानी और पुलाव, विल, सो जब आपने चॉइस पूछनी है तो फिर विल वी सेलिब्रेट आवर ईद ऑन फ्राइडे और सैटरडे। तो सवाल है और सवाल के एंड में और डाल के आपने चॉइस ए और डाल के चॉइस बी डाल देनी, विल यू पे मी थ्रू कैश और कार्ड, ठीक। तो आपने एंड में देखें सिर्फ चॉइस आ रही है, तो विल है प्लस सब्जेक्ट है प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो वैसे ही रहेगा। एंड में चॉइस ए और चॉइस बी आपने एंड में डाल दी। तो ये है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस जो कि अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगली वीडियो में आप देखेंगे फ्यूचर का कंटिन्यूस फॉर्म, और उसमें आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि फ्यूचर के कंटिन्यूस फॉर्म कैसे यूज़ होती है, कब यूज़ होती है, और ये कभी कभार सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूस इंटरचेंजेबली भी यूज़ हो सकते हैं, जिसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।